आज जाकर के जो भी मिले ना, सबसे पहले शीशे में अपने आप से कहना 1 लाख कमाऊंगी, 5 लाख कमाए बिना रहूंगी नहीं, 10 लाख महीना नहीं कमाया तो मैं मेरे बाप की बेटी नहीं, बेटा नहीं। ऐसी बड़ी बड़ी बातें जो आपको चैलेंज देना खुद को, ऐसी बड़ी बड़ी बातें बोलने का, बोलने के बाद हंसने का भले, पर बोलने का जरूर। तो पहले बड़ा सोचो, बड़ा बोलो, और फिर एक ही काम करना है, वो है सिंसियरिटी, जिसको कहते हैं निष्ठा। जिंदगी में अगर कोई चीज काम आती है ना, क्या करना है वो तो ये लोग सब सिखाते ही रहते हैं, आप लोग लीव पे सीखते रहते हो, आप लोग में बड़ी अच्छी ट्रेनिंग होती है। मैं एक बात जरूर बधाई देना चाहूंगी, पल्लवी, संजय जी, अजय जी, मैं अपने कई लोगों को ना आप लोगों की मीटिंगें फॉरवर्ड करती रहती हूँ। मेरे को जिसको डेवलप करना होता है ना, मैं आप लोगों की मीटिंग भेज देती हूँ कि भैया इनकी मीटिंग देख लो, इनकी मीटिंग में रेगुलर आने लगो, तुम सक्सेसफुल हो जाओगे। क्योंकि जो तुम लोग मीटिंग्स करते हो ना, वो किसी को भी फर्श से उठा करके अर्श तक पहुंचा सकते हैं, अगर वो फैसला करें। तो ज्ञान की गंगा जो तुम लोगों ने बहाई है, उस ज्ञान की गंगा का कोई मुकाबला नहीं। और एक से एक बढ़कर के, मतलब पूरी टीम, किसी को भी सुन लूं, मैं आपके डायरेक्टर को भी सुनती हूँ ना, मैं चार्ज हो जाती हूँ। मतलब इट्स नॉट कि ये लोग बोलते हैं तब की बात नहीं है, एक डायरेक्टर को भी अगर मैं सुन लेती हूँ ना, तो मैं चार्ज हो जाती हूँ। मैं कई बार मीटिंग में खुद घुस जाती हूँ चुपचाप कि भैया चलो थोड़ा मोटिवेशन चाहिए, लाओ चलो इनकी मीटिंग में घुस जाओ, लाओ इनकी मीटिंग में घुस जाओ, लाओ इसको सुन लो, लाओ इनको सुन लो, लाओ इनको। और आप में से किसी को 2 मिनट भी सुन लेती हूँ ना, तो मेरा तो टेम्परेचर 2 डिग्री बढ़ जाता है अंदर वाला। तो आप लोगों के पास ज्ञान की कोई कमी नहीं है। अब जो आपको रखना है ना, वो है सिंसियरिटी, निष्ठा। मैं आपको निष्ठा का एग्जाम्पल देती हूँ। हमने घर में आईसीयू बना रखा है। मेरी मम्मी आज अपनी आखिरी सांसें ले रही है। कल सुबह 5 बजे से लगभग 12-13 बार उनको सीजर आ चुका है। सीजर यानी वो जो फिट आ जाता है ना, तो बिल्कुल हमारा आखिरी वक्त आ जाता है, तो दौरे पड़ने लगते हैं। डॉक्टर, घर में आईसीयू है, नर्स है, अटेंडेंट है, बेटा भी घर में ही है, सब कुछ घर में ही हम संभाल रहे हैं। हॉस्पिटल हम लेके नहीं जा रहे हैं, क्योंकि हमारा ही मानना है हॉस्पिटल से अच्छी केयर हम घर में कर रहे हैं। रोज डॉक्टर आता है, 2 घंटे बैठ के जाता है, सब देख के जाता है, पर मैं यहाँ खड़ी हूँ। इसको कहते हैं सिंसियरिटी। मेरे को कोई जरूरत नहीं है यहाँ आने की, मेरे बिना भी ये इवेंट सुपर हिट ही था। इस इवेंट में आप लोगों ने कोई कमी नहीं रखी है। मैं आप लोगों के लिए नहीं आई हूँ, मैं उस सिंसियरिटी को बचने के लिए आई हूँ जो मैं पिछले 26 साल से रखे हुए हूँ। लोग हम सोचते रखते जाऊं, जाने से क्या होगा, सत्य साई जाऊं, अरे मैं गई तो थी, गाली में जाके सुन तो लिया, अब तो वही तो होगा, वही तो ताली बजाते रहते हैं हर चीज पे। जाऊं कि नहीं जाऊं, जाऊं कि नहीं जाऊं, मेरे जाने से क्या फर्क पड़ जाएगा, जाने से कौन सा मेरा 10,000 रुपए का चेक एक्स्ट्रा आ जाएगा। हम किसी भी इवेंट में जाने के लिए ना 10 बार सोचते पहले हैं, और फिर 10 बार सोच के 11वीं बार चलो रहने दो, बस वही मार खा जाता। मेरे को किसी ने बताया था कि भैया हर हफ्ते एक मीटिंग अटेंड करो, हर हफ्ते। हमारा जो दिल है ना, वो जैसे मोबाइल होता है ना चार्ज वाला, मोबाइल को चार्ज करना पड़ता है, ऐसे हमारे दिल को भी चार्ज करना पड़ता है। बेसिकली हम लोग नेगेटिव लोग हैं। ह्यूमन बीइंग ना, मानव जाति जो है, वो पॉजिटिविटी को लेट डाइजेस्ट करती है, नेगेटिविटी को जल्दी से हम पचा लेते हैं, हमारी ट्यूनिंग ऐसी है। तो बेसिकली हम थोड़े नेगेटिव लोग हैं, नेगेटिव जल्दी सोचते हैं। और अगर हम हफ्ते में एक बार अपने आप को चार्ज नहीं करेंगे ना, जब हम खुद चार्ज नहीं रहेंगे तो दूसरों को क्या चार्ज करेंगे, नहीं कर सकते। तो मैंने कसम खाई थी कि मैं हफ्ते में एक मीटिंग अटेंड करूंगी, मेरी हो, मेरी अपलाइन की हो, मेरी क्रॉस लाइन की हो, और तो और मेरी कंपनी की नहीं हो रही होती कि मैं बुर्का पहन करके दूसरी कंपनी की मीटिंग में जाके बैठ जाती। 2 बुर्के लाके रखे थे, अपनी नहीं हो रही ना, अपनी कंपनी की मीटिंग नहीं हो रही ना, कोई बात नहीं, दूसरी कंपनियों की होती थी, पर उसमें सुरेखा भार्गव कैसे जाए भैया, मैं तो मोदी केयर करती हूँ, तो बुर्का पहन के डाउनलाइन को भी बुर्का पहनाती थी, आज इस डाउनलाइन को पहना दिया, कल इस डाउनलाइन को पहना दिया, पहना करके दूसरी कंपनी की मीटिंग अटेंड करने चली जाती थी। पर मेरे को था हफ्ते में एक दिन चार्ज लेना जरूरी है। वो चार्ज हो गई, चार्ज होती रही, लोगों को चार्ज करती रही, आज मैं यहाँ पहुंची हूँ। आज मुझे बड़ी खुशी है, इस हॉल में 300 लोग बैठे हैं। अब 300 लोगों की मीटिंग डाउनलाइन करने लगे, सक्सेसफुली करने लगे। ये किसी भी अपलाइन का ड्रीम होता है। तुम लोगों ने मेरा ये ड्रीम तो आज पूरा कर दिया। एक बार जोरदार तालियां हैं सारे के सारे तुम्हारे लीडर्स के लिए बजाइए। अब इस नंबर को 1000 पे लेके जाना है, 300 पे नहीं रुक जाना है। मैं आपसे पूछती हूँ, अगली बार जब ये इवेंट होगी, कितने लोग, कम से कम एक व्यक्ति को लेके आ जाओ, एक व्यक्ति, बस उसी में जीत गए। आज ये नंबर आप लोगों का 300 हुआ है। किसी भी इवेंट में ये नंबर 300 से कम नहीं जाना चाहिए। एक खुद आए हो, एक को लेकर के आओ, अगली बार एक की बजाय 2 को
आओ, फिर अगली बार आप दोनों जने एक एक और लेकर के आओ, ऐसे ही मल्टीप्लीकेशन होगा और आप लोग जीतते चले जाओगे, जीतते चले जाओगे, जीतते चले जाओगे। सिंसियरिटी रखो, निष्ठा रखो, जो करने के लिए बने हो उस काम को सच्चे दिल से करोगे तो सब कुछ पालोगे। आर यू रेडी? तैयार हो? कीड़े मकोड़ों को भी प्यार हो रहा है। हाँ? मोदी के ज्वाइन तो नहीं करना था, फेंक तो नहीं देना, पूछ लेती है ना। और क्या, अभी साल फिर बाद में तब तक तो तरक्की हो जाएगी, शायद मंगी मंगी भी बोलने लगे। हाँ, डीवीडी बनने आया था। बस दोस्तों, तो एक ही बात कहनी है, बहाने बनाना बंद करो। जितने भी लोग आज इस हॉल में बैठे हैं ना, मैं उन सबसे कम थी। मैं सबकी शक्लें देख रही हूँ ना, इसलिए बता रही हूँ, मैं आप सबसे कम थी। व्यक्तित्व में, पर्सनैलिटी में, कॉन्फिडेंस में, पैसे में, हर चीज में मैं आपसे कम थी। कोई ऐसा नहीं है जो मेरे से कम यहाँ बैठा हो, और कोई ऐसा नहीं है जो मेरे से बड़ा हो नहीं सकता। कोई ऐसा नहीं बैठा जो मेरे से बड़ा हो नहीं सकता। अपने पर भरोसा रखो। इवेंट्स हमारे यहाँ फैक्ट्री है। जैसे आपको अगर कहा जाए भैया बादाम का तेल निकालो, तो क्या हाथ से निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते ना। पर अगर बादाम के तेल की मशीन में डालो तो तेल निकलता है। तेल कुछ ना कुछ हिलौने से ही निकलता है, जो हम अपने हाथ से मसल मसल के, वही हमारे बिजनेस का हाल है, हम अपने हाथ से कर करके नहीं कर सकते। पर इवेंट्स में घुस घुस के, ये समझ लो हमारी फैक्ट्री है। इवेंट्स में घुस घुस के, जो भले समझ में आए तो भी करो, नहीं समझ में आए तो भी करो। अभी आपको इवेंट्स की ताकत नहीं भी पता चल रही ना, एक कसम खा लो, कोई इवेंट मिस नहीं करोगे, हर हफ्ते एक इवेंट अटेंड करोगे। अपने अपलाइन से पूछो, अगली इवेंट कौन से हफ्ते, अगले हफ्ते कौन सी इवेंट है, अगले हफ्ते कौन सी इवेंट। अगर 100 रुपए का भी टिकट है तो 400 रुपए खर्च होगा ना, ज्यादा से ज्यादा। और बिलीव मी, अगर आज नया भी ज्वाइन किया है ना, तो दूसरे महीने से वो 400 रुपया वसूल भी हो जाएगा, और फिर वही 400 रुपया आपको 40 लाख तक लेकर के जाएगा, 4 करोड़ तक लेकर के जाएगा। So are you ready? तैयार हो? तो चलिए, इतनी सक्सेसफुल इवेंट करने के लिए एक बार फिर से जोरदार बधाइयां देना चाहूंगी आपको, और एक बार फिर से आप लोगों की ताली बजाते हुए। एक ही लेसन है आज का, बड़ा सोचो, बड़ा बोलो और सिंसियर रहो। ये सोचो कि मैं, एक तरीका है बताती हूँ, रूल क्या है। जब किसी काम को करके 10 रुपया मिल सकता हो ना, ऐसा करो जैसे कि 1000 मिल रहा है। जब किसी काम को करने से 10 रुपया आता दिख रहा है, तो उसको इस एटीट्यूड के साथ करो जैसे उस काम को करने से 1000 रुपया मिल रहा है। मैं यहाँ क्यों आई? मैं यहाँ एक मीटिंग में 15 मिनट बोलने, आप लोगों के लिए ताली बजाने नहीं आई। मैं 300 टीवीडी, 300 टीआरडी देखने के लिए आई हूँ। वही सीक्रेट मैं फॉलो करती हूँ। आज जिंदगी देखो इतनी खूबसूरत है, बेटा सक्सेसफुल है, बेटे के पास जिंदगी में सब कुछ है। जो छोटे छोटे बच्चे घूम रहे हैं ना, मेरे बच्चे की भी उम्र ऐसी थी। आज उसके पास, अभी एक दिन कहने लगा, मम्मी BMW आई है नहीं, क्योंकि कार है 76 लाख रुपीज की है, क्या करूं? इनका जा ले ले। अगले दिन जाकर के, हमने कोई सेलिब्रेशन नहीं किया, किसी से कोई अपॉइंटमेंट बुक नहीं किया, अगले दिन जाकर के वो गाड़ी खरीद लाए। कौन सुरेखा भार्गव खरीद के लाई? जो स्कूटर पे बैठा के उसको ट्रेनिंग में लेके जाती थी, जो बस में बैठा के उसको मीटिंग में लेके जाती थी, उसको कंबल बिछा करके बस में नीचे सुलाया करती थी, सारी रात अपना पैर अड़ा करके सोया करती थी कि है ना, कोई उसके ऊपर, सिर के ऊपर पैर नहीं रख ले। तो थोड़ा संघर्ष जिंदगी में लाओ। मैं नहीं कह रही संघर्ष आएगा देख लो, सोच लो, मैं कह रही हूँ खुद चला के संघर्ष लेकर के आओ, कुछ मुश्किल काम करो, थोड़ा अपने हाथ पैर फैलाओ। सारा हिंदुस्तान आपके लिए खुला पड़ा है। डायरेक्टर बनो, डायरेक्टर बनाओ, डायरेक्टर बनो, डायरेक्टर बनाओ। और एक बात और कहना चाहूंगी, जितने भी डायरेक्टर्स बने हैं, आपको अपने आप से ही कहना है कि सीनियर डायरेक्टर और ईडी का लेवल ही नहीं है। आपको डायरेक्टर के बाद अब सीधे एसईडी जाना है। एक बच्चा बड़ा करो, उतना ही टाइम लगता है, 3 बच्चे बड़ा करो, उसमें भी उतना ही टाइम लगता है। तो एक डायरेक्टर बनाने की बजाय 3 डायरेक्टर बनाओ, सीधे एसईडी जाओ। आपका भी चेक अच्छा आएगा, आपके डाउनलाइन को भी एसईडी बनने का मोटिवेशन मिलेगा, थोड़ी स्पीड यहाँ पे आप लोगों की फास्ट हो जाएगी। सो आर यू रेडी? तैयार हो? 18 जून को मैं ट्रेनिंग कर रही हूँ 2 घंटे की, सत्य साई ऑडिटोरियम में, और बहुत सारा फील्ड वर्क सिखाने वाले हैं हम आपको सत्य साई ऑडिटोरियम में। कितने लोग आने वाले हो? पल्लवी जी ने मुझसे कहा था, मैडम टिकट यहाँ लेकर के आना। मैंने कहा बिल्कुल नहीं लेकर के आऊंगी, टिकट यहाँ नहीं लेके आऊंगी, टिकट अपने अपलाइन के थ्रू ही मिलेगा। पर हाँ, आओ, अपने साथ कम से कम एक व्यक्ति को लाओ,
करोड़ रुपया महीना कमाना तो मैं सिखा ही सकती हूँ, ठीक है। चलो, ऑल द वेरी बेस्ट। आज के लिए इतना ही काफी है, फिर मिलते हैं।